अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद उमाल अलम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिलेटेड डेट्स पर अपना लास्ट लेक्चर करेंगे और इसके अंदर भी हम 2 से 3 डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स नहीं सुने तो सबसे पहले आप उन लेक्चर्स को देखें ताकि आपको ये वाले क्वेश्चन ईजीली समझ आ सके। तो आज सबसे पहले हम एक क्वेश्चंस करेंगे जो लैडर का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है अ 13 फीट लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ हाउस व्हेन इट्स बेस इज स्टार्ट टू स्लाइड अवे। सो ये पहली स्टेटमेंट ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसने कहा हमारे पास एक लैडर है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 13 फीट है और वो लीन हुआ है अगेंस्ट अ हाउस, हम कह सकते हैं अगेंस्ट अ वॉल, व्हेन इट्स बेस स्टार्ट्स टू स्लाइड अवे। अगर आप क्वेश्चन की सिचुएशन को देखें तो वो इस तरह की कुछ सिचुएशन बना रहा है कि अगर हमारे पास एक हाउस है या वॉल है तो हमारे पास एक लैडर इस तरीके से उसके साथ लीन हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 13 फीट है। अब वो ये कह रहा है कि जो इसकी बेस है, ये वाली बेस, इसको स्लाइड कराया जा रहा है, राइट जी, यानी इसको थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरह मूव करवाया जा रहा है। अब लाजमी बात है, अब यहाँ पर एक क्वांटिटी को आप चेंज कर रहे हैं, वो बेस है। लेट्स से इस बेस को अगर मैं x यहाँ पे कह दूँ तो इसका मतलब ये होगा हम किस में चेंज लेके आ रहे हैं, x में चेंज लेके आ रहे हैं। और x में चेंज का मतलब क्या होगा कि हमारा चेंज किस में आ रहा है, dx अपॉन dt में चेंज आ रहा है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, बाय द टाइम द बेस इज 12 फीट फ्रॉम द हाउस, यानी ये अगर हाउस, यहाँ पे हाउस है आपके पास, ये हाउस की एक वॉल है और वो ये कह रहा है कि इससे 12 फीट की डिस्टेंस के ऊपर है हमारा क्या चीज़, हमारा ये बेस, राइट जी, यानी टोटल कितना है 12 फीट है। अब वो ये कह रहा है द बेस इज मूविंग, जो मैंने आपको बताया था, इस बेस को क्या कराया जा रहा है, मूव करवाया जा रहा है, किस रेट के साथ, 5 फीट पर सेकेंड के साथ। तो यानी बेस को मूव करवा रहे हैं और बेस को हमने क्या नाम दिया हुआ है, एक्स का, जैसे हमने अपने स्टेप्स को फॉलो किया था कि पिक्चर को ड्रॉ करना है, फिर वेरिएबल्स को लेबल करना है। अब वेरिएबल्स को कैसे लेबल करेंगे, पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि यहाँ पर बेस में चेंज आने की वजह से किस में चेंज आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बेस को चेंज करेंगे तो ये लैडर की पोजीशन चेंज होगी। लैडर की पोजीशन चेंज होने की वजह से इसकी हाइट, ये जो हाउस है, ये जो वॉल है, इसकी हाइट में क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है जी। तो इसको लेट से मैं क्या नाम दे देता हूँ, y का, क्योंकि जब तक हम वेरिएबल्स को फिल नहीं करेंगे हमें क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर दोनों क्वांटिटीज चेंज हो रही है, बेस चेंज हो रहा है, बेस के चेंज होने की वजह से इस हाइट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो ये रिलेटेड रेट्स हैं क्योंकि दोनों क्वांटिटीज टाइम के रिस्पेक्ट से क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है जी हमें कि बेस इज मूविंग एट द रेट ऑफ 5 फीट पर सेकेंड, यानी इसका मतलब ये है कि हमारा बेस का जो रेट ऑफ चेंज है वो इतना है, यानी dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 5 फीट आ रही है। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, हाउ फास्ट इज द टॉप ऑफ द लैडर स्लाइडिंग डाउन द वॉल देन, यानी वो यही बात कर रहा है कि कितनी तेजी से जो टॉप ऑफ लैडर है वो स्लाइडिंग डाउन होगा, यानी ये जो टॉप ऑफ द लैडर है ये कितनी तेजी से नीचे की तरफ आएगा, स्लाइड डाउन होगा। तो इसकी वजह से किस में चेंज आएगा, आपके हाइट में चेंज आएगा। तो हम अपनी उसी सिचुएशन पे चलते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, कि ये हमारी डायग्राम है, 13 फीट लैडर है, राइट जी। तो हमारा x को हम क्या डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द लैडर टू द हाउस, ये जी, द डिस्टेंस फ्रॉम बेस ऑफ द लैडर, ये बेस ऑफ द लैडर है, यानी लैडर से हाउस तक के डिस्टेंस को हम क्या नाम दे रहे हैं, x का। y क्या नाम दे रहे हैं, द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर ऑन द वॉल, यानी इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारा y हो गया है और हम कैपिटल L यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको हम कह रहे हैं लेंथ ऑफ द लैडर है। तो आप इनको ज़रूर डिफाइन कर लिया करें अपने डायग्राम के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक x आ गया और यहाँ पे एक हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। 2 वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर लिए। अब मैंने आपको क्या कहा था कि हमने फॉर्मुलेशन ऐसे करनी है कि हमने क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल्स को देखते हुए एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों। अब देखिए यहाँ पर मैं कोई tan cos sin थीटा नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे एंगल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे चेंजिंग क्वांटिटीज़ यानी मेरे जो चेंज वेरिएबल हैं, एक वो बेस चेंज हो रहा है, बेस की वजह से हाइट चेंज हो रही है, यानी x चेंज हो रहा है, x की वजह से y चेंज हो रहा है। अब हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस क्या होता है जी, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये मेरा परपेंडिकुलर है, प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
13 स्क्वायर। अब देखिए ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जिसमें मेरा x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169। उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सबको पता होना चाहिए 2x होता है और चेन रूल से बच्चों ये बन जाएगा dx अपॉन dt। इसी तरह वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव dy और यहाँ से बन जाएगा dy अपॉन dt। अब आपको ये जहन में रख के चलना है कि हमने फाइंड क्या करना है बच्चों। हमने फाइंड करना है dy अपॉन dt, जैसे क्वेश्चन में पीछे बताया गया था कि हाउ फास्ट इज द टॉप ऑफ द लेडर स्लाइडिंग डाउन, यानी टॉप ऑफ द लेडर स्लाइडिंग डाउन, कितनी तेजी से ये स्लाइडिंग डाउन हो रहा है, यानी कितनी तेजी से y में चेंज आ रहा है। y में चेंज का मतलब हमने फाइंड करना है dy अपॉन dt। तो कैसे निकालेंगे, बेसिक अलजेब्रा यूज करेंगे। इस वैल्यू को उठा के उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा -2y dy अपॉन dt, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर dy अपॉन dt निकालना है तो y को वहाँ जाके डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। मगर इसमें एक प्रॉब्लम आपको नजर आएगा, क्योंकि हमें dx अपॉन dt तो गिवन है, क्वेश्चन में उसने बता दिया था कि ये 5 है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखें तो एक और चीज़ गिवन होगी, बाय द टाइम द बेस इज 12 फीट फ्रॉम द हाउस, यानी वो ये बता रहा है कि ये टोटल कितना है 12 फीट है, यानी ये x की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास 12 है। ये क्वेश्चन में गिवन है बाय द टाइम द बेस इज 12 फीट फ्रॉम द हाउस। अच्छा, इसका मतलब है x की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, राइट जी। तो ये भी गिवन है, x की वैल्यू भी गिवन है। अब एक प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये y की वैल्यू मौजूद नहीं है। जब तक y की वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं होगी मैं dy अपॉन dt नहीं निकाल सकता। तो अब हम क्या सोचते हैं कि इस y की वैल्यू निकालने के लिए अगेन आई विल यूज़ द पाइथागोरस थ्योरम, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, जो पीछे यूज़ किया था। अब हमें गिवन है x की वैल्यू, सॉरी मैंने 5 लिखी है, हमें कितनी गिवन थी क्वेश्चन में 12 फीट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x की जगह 12 लगा देता हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर हम x की जगह 12 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम इजीली y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें ये बन जाएगा 12 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ये y स्क्वायर निकालेंगे तो 169 माइनस 144 यानी 12 का स्क्वायर, और y की जो वैल्यू होगी बाय टेकिंग स्क्वायर रूट वो हमारे पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब मेरे पास सारी कैलकुलेशन आ चुकी है, ठीक है जी। x मेरा कितना था 12 फीट था, क्वेश्चन में गिवन है। dx अपॉन dt गिवन है 5 था, y की वैल्यू निकाल ली है 5 है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने एरो बनाया है इसमें मैं सारी वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो देखें x की जगह आप 12 लगा दें, ये 12 आ गया। नीचे जो y है उसकी जगह आप 5 लगा दें, ये 5 आ गया। dx अपॉन dt भी 5 था, और यहाँ से आप इजीली dy अपॉन dt निकाल लेंगे जो हमारे पास -12 फीट पर सेकेंड होगा। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इसका एक और पार्ट यहाँ पे गिवन है जो बी पार्ट है। अगर आप बी पार्ट को देखें तो वो कह रहा है एट व्हाट रेट इज द एंगल बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड चेंजिंग देन। अब देखिए एक बात को ऑब्जर्व करें बच्चों कि यहाँ पे एक एंगल भी तो बन रहा है जो कि लैडर और बेस के दरमियान है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट इज द एंगल, किसका रेट वो मांग रहा है जी, एंगल का रेट मांग रहा है। वो आपसे कह रहा है कि भाई अब ये बताएं कि डी थीटा अपॉन डी टी क्या होगा, एंगल में कितना चेंज आएगा बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड चेंजिंग देन। यानी जैसे जैसे देखें, अब आप ऑब्जर्व करें हम के चेंज किसको कर रहे थे, हम बेस को चेंज कर रहे थे। अब हो क्या रहा था, बेस को चेंज करने की वजह से स्लाइड जो आपका ये लैडर था इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही थी, यानी ये नीचे की तरफ आ रहा था, तो इसका मतलब है वाई में चेंज आ रहा था। अब एक बात ऑब्जर्व करें कि ये दोनों क्वांटिटी सिर्फ चेंज नहीं हो रही, हमारा एंगल भी चेंज हो रहा है। तो आप फिजिकली इसको सोच सकते हैं, लैडर थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा, लाजमी बात है पहले अगर ये पोजीशन थी तो उसकी कुछ पोजीशन चेंज होकर लैडर यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर पहले ये एंगल थीटा था तो अब एंगल कुछ यहाँ पहुँच गया। तो आप गौर करें जैसे जैसे लैडर को आप स्लाइड करते रहेंगे तो उसकी सिर्फ हाइट में चेंज नहीं आएगा, उसका एंगल भी चेंज होगा। अब वो आपसे यही पूछ रहा है कि भाई अब आप ये बताएं कि इसका एंगल में कितना चेंज आएगा अगर आप लैडर एंड द ग्राउंड चेंजिंग इनको चेंज कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है यू आर गोइंग टू फाइंड डी थीटा अपॉन डी टी। अब बच्चों ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने समझनी है कि यहाँ से मुझे एंगल को भी इन्वॉल्व करना है। अब मुझे ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर मेरा एंगल भी इन्वॉल्व हो। तो नॉर्मली स्टूडेंट के जहन में सिर्फ tan थीटा ही आ रहा होता है। देखिए अगर मैं tan थीटा यहाँ यूज़ करूँगा तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वो क्या बन जाएगा y ओवर x। अब इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास बच्चों x तो गिवन है जो कितना था
12 फीट था, मगर y मुझे रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। उसकी रीज़न क्या है कि मुझे अब y की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक ऐसा रिलेशन बनाना था जिसमें एंगल थीटा इन्वॉल्व हो और मेरे पास x इन्वॉल्व हो। ठीक है जी, y की मुझे ज़रूरत नहीं है, सो डेट्स वाई मैं tan थीटा को यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं किसको यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर cos थीटा को यूज़ करूँगा। क्यों cos थीटा को यूज़ करेंगे, आप ज़रा इसको सोचें। हमारे पास cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है जी, ये देखें, बेस हमारे पास है x। अभी मैं इस नंबर को यूज़ नहीं करूँगा, नंबर कभी भी यूज़ नहीं करना। जब भी फॉर्मूला आप बनाएंगे ये बात अपने जहन में रख लें कि नंबर आप यूज़ नहीं करेंगे। मैं इसी x को यूज़ करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आप कहेंगे जी यहाँ पे नंबर यूज़ किया है, बच्चे ये फिक्स क्वांटिटी थी जो हमारे पास शुरू में गिवन थी, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, तो x/13 मैंने क्यों यूज़ किया, अब ऐसा फार्मूला बन गया जिसमें मेरे पास एंगल थीटा भी है, ठीक है जी, और मेरे के पास क्या इन्वॉल्व है, x भी इन्वॉल्व है, तो y वाला मुझे इन्वॉल्व नहीं करना था। अब हम वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी, तो आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डेरिवेटिव कर लें। अब आप सोचें कि कॉस का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, वो होता है माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा का करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी थीटा। और आपको ये पता है कि 1/13 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt। अब बच्चों फिर वही प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है कि हम अपनी वैल्यूज़ को देखेंगे। हमें dx अपॉन dt की वैल्यू बिल्कुल गिवन है जो 5 थी क्वेश्चन में, आप देख लें। उसके बाद हमें क्या गिवन है, मुझे तो डी थीटा अपॉन dt निकालना है, तो प्रॉब्लम किसका है, साइन थीटा का। साइन थीटा हमारे पास गिवन नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक फेमस आइडेंटिटी यूज़ करूँगा कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होती है, 1 माइनस कॉस के थीटा के इक्वल होता है। ठीक है जी, और कॉस थीटा खुद कितना है हमारे पास, x/13। तो इसका मतलब अगर मैं इधर लगाऊंगा तो ये मेरे पास बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी x/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इस x की वैल्यू को यूज़ करेंगे, इनिशियली हमने कभी यूज़ नहीं करनी होती, तो ज़रा यहाँ पे 12 लगा लें, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। राइट जी, इसको कैलकुलेट कर लें, ये कैलकुलेशन बेसिक अलजेब्रा के साथ है। तो साइन थीटा का आंसर आ जाएगा 5/13, और हमें यहाँ पर इसी साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो इसकी जगह मैं लगा दूंगा 5/13। ये मुझे फाइंड करना है, 1/13 dx/dt हमारे पास 5 मौजूद है, तो ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी -1 रेडियन पर सेकेंड। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा लैडर से रिलेटेड क्वेश्चन था। आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इसी वे से सॉल्व कर सकते हैं, राइट जी। ओके, अब एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आते हैं, जो शेडो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब इसको कैसे समझना है, पहले मैं एक फिजिकल सिनेरियो आपको समझा देता हूँ। लेट्स से आप इमेजिन करें कि एक पोल है, एक लाइट पोल है। जैसे रात को अक्सर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कहीं कहीं हमें नज़र आता है कि कुछ पोल बने हुए हैं जिनके ऊपर लाइट्स लगी होती हैं। ठीक है जी, इस सिचुएशन को ज़रा समझें। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ये मेरे पास एक लाइट्स है, ठीक है जी, लाइट लगी हुई है। अब होता क्या है, ये जो आप लाइट लगी हुई होती है, लाजमी बात है यहाँ से ये जो लाइट की रेज होती हैं ये नीचे की तरफ पड़ रही होती हैं इस तरीके से, ठीक है, ग्राउंड की तरफ। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ग्रीन ग्रीन है। अब मैं ये कहता हूँ लेट्स से कि ये मेरे पास एक ग्राउंड है, ओके जी, ये ग्राउंड है हमारे पास। अब एक पर्सन है जो कि पोल से आगे की तरफ जा रहा है। आई मीन अगर हम ये कहें कि लेट्स से यहाँ एक पर्सन है, ठीक है जी, और वो पर्सन इस तरह टूवर्ड्स राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है, पीछे पोल लगा हुआ है, और पोल से लाइट्स जो हैं वो इस पर्सन के ऊपर मतलब इस तरह टकरा रही हैं इस पर्सन को। तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि होगा क्या, ये जो लाइट्स हैं ये इस पर्सन को इस तरह स्ट्राइक करेंगी, यहाँ पे कुछ लाइट्स। अब होगा क्या बच्चों, अब होगा ये कि एक शेडो बनता हुआ नजर आएगा, किसका, पर्सन का। ये जो मैंने एक यहाँ पे लाइन बना दी है यहाँ से यहाँ तक, ये बेसिकली यहाँ पर क्या है जी, ये पर्सन का क्या बन रहा है, एक शेडो बन रहा है। अगर आप फिजिकल सोचें, एक पर्सन आगे की तरफ जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इस तरह की कोई सिचुएशन होगी कि लाइट पड़ते हुए ये एक शेडो आगे की तरफ बन जाएगा। ठीक है जी, एक्यूरेट डायग्राम नहीं बनी लेकिन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पास अराइज होंगे। अगेन आई रिपीट कि एक पर्सन पोल से आगे की तरफ जा रहा है, पोल से कुछ लाइट्स हैं जो उस पर्सन की तरफ पड़ रही हैं। अब होगा क्या, उस पर्सन का शेडो कहीं आगे की तरफ बनना शुरू हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर कैसे समझते हैं कि ये क्यों रिलेटेड डेट का क्वेश्चन होगा। लेट्स से मैं ये कहता हूँ
इस पोल से लेकर ये जो पर्सन हमें नजर आ रहा है यहां तक के डिस्टेंस को हम x का नाम दे देते हैं। लेट से ये x मैंने कहां से कहां तक का डिस्टेंस का है जी, कि पोल से लेकर इस पर्सन तक का डिस्टेंस मैंने कह दिया। अच्छा, ये जो शेडो आगे बन रही है इसको लेट से मैं कह देता हूं ये स्मॉल s है। स्मॉल s मीन शेडो। अब थोड़ा सा फिजिकली ऑब्जर्व करें कि होगा क्या। शुरू में मैं कहता हूं लेट से पर्सन यहां पे था, कहीं जहां मैं फिगर बना रहा हूं यहां पे पर्सन था। अब पर्सन आगे की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अगर एक पर्सन अपनी पोजीशन को चेंज करता जा रहा है तो इसका मतलब है एक्स में चेंज आ रहा है। लाजिम बात है, हमारा एक्स क्या डिफाइन हुआ है, पोल से पर्सन तक का जो डिस्टेंस है। तो पर्सन ने कहीं ना कहीं से चलना स्टार्ट करना है। ठीक है, लेट्स से वो यहां से स्टार्ट कर रहा था, तो जैसे जैसे वो आगे मूव कर रहा है इसका मतलब है पर्सन और पोल का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अब जरा ऑब्जर्व करें, अगर पर्सन और पोल का डिस्टेंस चेंज होगा यानी एक्स का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। इसके चेंज होने की वजह से जो शेडो बन रही है पर्सन की वो भी चेंज होगी, क्योंकि जैसे जैसे पर्सन आगे जाता जाएगा शेडो की लेंथ में क्या आना शुरू हो जाएगा, चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो देखें यहां भी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जो कि चेंज हो रहे हैं। एक कौन सा वेरिएबल है, एक पोल से पर्सन तक की जो लेंथ है यानी जो वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। ठीक है नहीं, यानी हम बात कर रहे हैं dx/dt की। ठीक है जी, पर्सन अगर आगे मूव कर रहा है तो वो किस रेट के साथ जा रहा है, dx/dt के साथ। इसकी वजह से किस में चेंज आ रहा है, ds/dt में। तो देखिए ये जो शेडो के क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो भी हमारे रिलेटेड रेट के क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, इसकी एक और सिचुएशन बन सकती है। देखें अब मैंने ये सिचुएशन राइज की कि पर्सन जो है वो पोल से अवे जा रहा है। ये भी तो हो सकता है कि पर्सन पोल के करीब आना शुरू हो जाए। देखें उसी सिचुएशन को ऐसे समझें कि अब मैं इसकी डायरेक्शन को ऐसे कर देता हूं एरो से। ये जो मेरा एरो इस तरफ है ये क्या बता रहा है कि अब मेरा पर्सन किस तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स पोल की तरफ आ रहा है। तो अब भी देखें आपका डिस्टेंस ही चेंज हो रहा है पोल से पर्सन तक का, लेकिन इस केस में जो हमारा dx/dt बनेगा वो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि टाइम गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे पर्सन पोल के करीब आता जाएगा इसका डिस्टेंस चेंज होता रहेगा, डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा। कम होने की वजह से यहाँ जो हम नोटेशन यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे, -dx/dt की। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये सिचुएशन कुछ समझ आई होगी जो मैंने आपको बताई है कि हमारे पास पोल के क्वेश्चंस में, आई मीन शेडो के क्वेश्चन में क्यों रिलेटेड रेट का क्वेश्चन हमारे पास बनता है। अच्छा, अब यहां पर देखें इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर्ली रीड कर लेते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है जी, 1.8 मीटर टॉल मैन, यानी एक पर्सन है, एक मैन है जिसकी हाइट दी हुई है कितनी है, 1.8 मीटर। ओके जी, वो कह रहा है कि वॉक्स अवे फ्रॉम 6.0 मीटर लैम्प पोल। वो क्या कर रहा है जी, एक लैम्प पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है, वो उससे दूर जा रहा है, अवे जा रहा है। अच्छा, किस रेट के साथ जा रहा है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। कैन यू इमेजिन कि ये किस चीज की बात हो रही है, ये किसके रेट की बात हो रही है, वो जो पर्सन अवे जा रहा है किससे, पोल से, उसमें इतना चेंज आ रहा है, यानी ये dx/dt की बात हो रही है 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब वो क्या कहते हैं, लाइट एट द टॉप ऑफ द पोल, उस पोल के ऊपर एक लाइट है, लाइट लगी हुई है, कास्ट ए शेडो इन फ्रंट ऑफ मैन। वो क्या कर रही है, जैसे ही वो पर्सन के ऊपर पड़ेगी तो उसका शेडो कहाँ बनेगा, मैन के फ्रंट पे बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ द शेडो मूविंग अवे फ्रॉम द पर्सन एंड अवे फ्रॉम द पोल। चलें इसको हम डिस्कस करते हैं पूरी डायग्राम में। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे। तो मैं कहता हूं हमारे पास एक ग्राउंड है और एक पोल है, राइट जी। अब सिचुएशन क्या है जी, हमारे पास इस पोल के ऊपर एक लाइट लगी हुई है जहां से इस तरीके से रेस पड़ रही है और यहाँ पे लेमिनेशन बना रही है। ठीक है जी, तो अब हमने क्या इमेजिन करना है कि एक पर्सन हमारे पास है जो कि पोल से अवे जा रहा है। ओके जी, पोल से अवे जा रहा है। अच्छा, गिवन हमें क्या था जी, पोल की हाइट 6 मीटर है और पर्सन की हाइट क्या है, 1.8 मीटर है। तो देखिए ये हमारी फिजिकल सिचुएशन आ गई यहाँ पे, राइट जी। अब हमने क्या कहा था, मैंने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, क्योंकि ये जो पोल है और पर्सन है इसके दरमियान की लेंथ को मैं क्या नाम दे देता हूं, x का, राइट जी। अब जो हमारा पर्सन है वो किस तरफ मूव कर रहा है, टूवर्ड्स राइट साइड, यानी बात हो रही है dx/dt में चेंज आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पर्सन आगे जा रहा है तो इसमें x में चेंज आ रहा है, इनके डिस्टेंस में चेंज आ रहा है। और क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है ये कितना है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब हम कह देते हैं लेट्स से ये जो शेडो यहाँ पे बन रही है, इस शेडो को मैं नाम दे देता हूं स्मॉल s का,
राइट जी। अब क्वेश्चन में हमें वो क्या कह रहा है, वो हमें ये कह रहा है कि किस रेट के साथ, एट व्हाट रेट द टिप ऑफ द शैडो। अच्छा, ये जो हमारा पॉइंट होता है ना आखिर वाला, इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द टिप ऑफ शैडो। ठीक है जी। अब अगर आप क्वेश्चन को करें तो वो ये कह रहा है कि जो किस रेट के साथ जो हमारा टिप ऑफ शैडो है वो चेंज हो रहा है अवे फ्रॉम द पर्सन। अभी आपने बी पार्ट को नहीं पढ़ना, गौर से देखें, अगेन आई रिपीट, किस रेट के साथ, यानी वो किसका रेट पूछ रहा है, टिप ऑफ शैडो का रेट। कहां से, अवे फ्रॉम द पर्सन। अगर आप गौर करें तो अवे फ्रॉम द पर्सन यानी पर्सन से लेकर टिप ऑफ शैडो का डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया हुआ है, स्मॉल एस का नाम दिया हुआ है। अगेन आई रिपीट, एट व्हाट रेट यानी किस रेट के साथ आपकी टिप ऑफ शैडो मूव कर रही है अवे फ्रॉम द पर्सन। देखें ये पर्सन है, अवे फ्रॉम द पर्सन, और टिप ऑफ शैडो को आप नाम दे रहे हैं एस का। सो दिस मीन यू आर गोइंग टू फाइंड डी एस अपॉन डी टी। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब आप देखें अगली पार्ट में उसने कहा, फिर से शुरू से पढ़ें, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ द शैडो। अब आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ना, मूविंग अवे फ्रॉम द पोल, यानी अब वो ये कह रहा है ये जो टिप ऑफ शैडो है ये किस रेट के साथ चेंज हो रही है, मगर कहां से, अवे फ्रॉम द पोल। तो इसका मतलब ये है कि हम इस लेंथ की बात कर रहे हैं बच्चों, जो मैंने यहां लगा दी है, पोल से लेकर टिप ऑफ शैडो। तो इसको भी हम लेट्स से कोई वेरिएबल का नाम दे देते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूं स्मॉल एल का। यानी स्मॉल एल कहां से कहां तक है, पोल से लेकर टिप ऑफ शैडो। मुझे इसकी क्यों जरूरत पेश आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने डिमांड की है कि आप ये बताएं किस रेट के साथ आपकी टिप ऑफ शैडो जो है वो मूव हो रही है अवे फ्रॉम द पोल। तो मुझे पोल से लेकर टिप ऑफ शैडो का भी डिस्टेंस चाहिए था, जिसको मैंने क्या नाम दिया, स्मॉल एल का। और आपने याद रखना है कि स्मॉल एल बेसिकली मेरे पास है सम ऑफ ये डिस्टेंस यानी एक्स प्लस एस, राइट जी। तो आप इसी तरीके से पहले वेरिएबल्स को अपने क्वेश्चन में फिल करेंगे। तो देखें, इसको मैंने एक्स कह दिया, इसको मैंने एस कह दिया शैडो को, राइट जी। ये टोटल डिस्टेंस मैंने पोल से टिप ऑफ शैडो का एल कह दिया, और ये मैंने रीजंस लिख दी हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द हेड ऑफ द मैन शैडो इज एस, यानी शैडो की डिस्टेंस एस है। एक्स हमारा क्या है जी, डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द पोल, और हमारा स्मॉल एल क्या होगा, ये टोटल डिस्टेंस होगा पोल और टिप ऑफ शैडो के दरमियान। और हमें ये पता होना चाहिए स्मॉल एल किसके इक्वल है, एक्स प्लस एस के इक्वल। ये भी याद रखना है कि हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं ताकि हम क्वेश्चंस को कर सकें। ओके जी, क्वेश्चन क्या है जी, वी आर गिवन दैट द मैन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द पोल एट द रेट ऑफ दिस वन, राइट जी। यानी किस रेट के साथ जा रहा है, डी एक्स अपॉन डी टी, मैंने पहले बता दिया था 1.5 मीटर पर सेकेंड के पर्सन जो है अवे जा रहा है पोल से। ओके जी, राइट नाउ तो क्यों रिलेटेड रेट है हमने इसको डिस्कस कर लिया। एज द पर्सन मूव्स अवे फ्रॉम द बॉल नॉट ओनली डज एक्स इंक्रीज बट द लेंथ ऑफ शेडो इज ऑल्सो चेंज। ये हमने डिस्कस कर लिया कि लेंथ ऑफ शेडो भी क्या होगी, हमारी चेंज होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन कहा था जी, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ द शेडो मूविंग अवे फ्रॉम द पर्सन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड करें। टिप ऑफ शेडो क्या रेट पूछ रहा है, कहाँ से, अवे फ्रॉम द पर्सन। ये देख लें, अवे फ्रॉम द पर्सन, और ये टिप ऑफ शैडो, इसका मतलब है वी आर गोइंग टू फाइंड डी एस अपॉन डी टी। अब बच्चों ध्यान करें ज़रा, हमने एक लास्ट लेक्चर में कोनिकल टैंक का क्वेश्चन किया था जहाँ पर 2 ट्राइंगल्स बनती थी, सिमिलर ट्राइंगल। बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस क्वेश्चन में भी सिमिलर ट्राइंगल्स बन रही हैं। गौर से देखें, एक बड़ी ट्राइंगल आपकी पोल की वजह से बन रही है और एक छोटी ट्राइंगल आपकी पर्सन की हाइट की वजह से बन रही है। तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर ट्राइंगल नज़र आ रही हैं। देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊंगा तो वो क्या बनेगी, एक बड़ी ट्राइंगल, ये 6 है हमारे पास, राइट जी। ये मेरे पास है x प्लस एस। बड़ी ट्राइंगल को देखेंगे तो देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक x प्लस एस और ये 6 है। और छोटी ट्राइंगल को देखूँ जो पर्सन की वजह से बन रही है बच्चों, तो यहाँ पे सिर्फ s है और यहाँ पे 1.8 है। आप सबको पता है ये एंगल 90 का है, ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री का है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप tan थीटा का कॉन्सेप्ट दोनों में यूज़ करें। तो ज़रा पहली ट्राइंगल में देखें कि आपका टेंजेंट थीटा यहाँ से क्या आएगा। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आपका परपेंडिकुलर है x प्लस एस, सॉरी परपेंडिकुलर हमारा है 6 ओवर बेस कितना है, x प्लस एस। अब यहाँ से भी tan थीटा निकाल लें तो क्या होगा, अगेन परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है जी 1.8 ओवर एस।
अब क्योंकि दोनों टेंजेंट थीटा है तो एक टेन थीटा की वैल्यू उठा के आप दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दें, जैसे हम दो इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 6/x प्लस एस किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1.8/s हो जाएगा, राइट जी, क्योंकि दोनों टेंजेंट थीटा है, एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दें। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे किस तरीके से कि यहां से हम s को फाइंड कर सकें। तो अब मैं आपको ये दिखा देता हूं इक्वेशंस, यू गेट दिस वन, यानी क्या बना आपके पास, ये आपके पास बना था, यहां पर देखें x प्लस एस ओवर एस। अगर आप पिछली इक्वेशन को देखें जो मैंने लिखी थी, तो यहां से जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चों, ये बन जाएगा 6s 1.8 इंटू एक्स प्लस एस। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी प्रॉपर, ये मैंने की हुई है कि 1.8 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करें, 1.8x प्लस 1.8s इज इक्वल टू 6s, एस वालों को कंबाइन कर लें, सिंपल अलजेब्रा है, 1.8 को उधर जाके माइनस करें, तो बच्चों आपके पास बन जाएगा 1.8x इज इक्वल टू 4.2s। दोनों तरफ जस्ट आपने टाइम डेरिवेटिव लेना है, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करें तो आपके पास क्या बनेगा, 1.8 और x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt, 4.2 और s का डेरिवेटिव ds अपॉन dt। बच्चों क्वेश्चन में dx अपॉन dt की वैल्यू बिल्कुल गिवन थी 1.5, ये 4.2 है, तो यहाँ से आप ds अपॉन dt निकाल सकते हैं, 4.2 को डिवाइड कर दें, वो बन जाएगा 0.6425 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में उसने क्या मांगा था, एट व्हाट रेट द टिप ऑफ द शेडो मूविंग अवे फ्रॉम द पोल। अगर आपको याद हो पिछली इक्वेशन, तो उस डायग्राम में बच्चों यहाँ पे पोल था, यहाँ पे टिप ऑफ शेडो थी, तो इस डिस्टेंस को हमने स्मॉल एल का नाम दिया था। अब वो डी एल ओवर डी टी मांग रहा है, द टिप ऑफ द शेडो मूविंग अवे फ्रॉम द पोल, तो डी एल ओवर डी टी को कह रहा है फाइंड करें, डी एक्स ओवर डी टी गिवन है, बहुत सिंपल सी बात है। हमें स्मॉल एल का हमने पीछे लिखा था, क्या था जी, x था और यहाँ पे s था, तो स्मॉल l था x प्लस एस। दोनों तरफ बच्चों टाइम डेरिवेटिव लेंगे, dl अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, ये दी हुई है, डी एस अपॉन डी टी पिछले पॉइंट्स, पिछले हमने पार्ट ए में निकाली है, वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखें ये डी एक्स अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी, तो इसकी हेल्प से किसका आंसर आ जाएगा, डी एल अपॉन डी टी का आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसकी मैं आपको डायग्राम भी शो कर देता हूँ, बट इस केस में उसका थोड़ा सा रिवर्स है, मगर क्वेश्चन सिंपल है। अब इस केस में वो कह रहा है कि एक स्पॉटलाइट है वो ग्राउंड के ऊपर है, पिछले केस में स्पॉटलाइट हमारी पोल के ऊपर थी। अब वो कहता है कि एक स्पॉटलाइट इज ऑन द ग्राउंड 20 फीट अवे फ्रॉम द वॉल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एंड 6 फीट टॉल पर्सन इज वॉकिंग टूवर्ड्स द वॉल। देखें अब पर्सन वॉल की तरफ जा रहा है, यानी अब अगर सिचुएशन देखें तो स्पॉटलाइट आपकी यहाँ पड़ी हुई है। अब ऑब्वियस सी बात है, स्पॉटलाइट अगर यहाँ पर है तो वो लाइट्स आपकी वॉल की तरफ भेजेगी। ठीक है जी, तो कितनी फीट पर है जी आपके स्पॉटलाइट और ग्राउंड का डिस्टेंस, वो कह रहा है 20 फीट है, और शेडो ऑब्वियसली यहाँ पे ये शेडो बन रही है इनकी, राइट जी। अब एक पर्सन हम ले लेते हैं, वॉल का जो अब उसने बताया हुआ है कितनी हाइट है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा 6 मीटर है। ओके जी, अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि एक 6 फीट टॉल पर्सन है, वो अब किस तरफ जा रहा है जी, वो वॉल की तरफ मूव कर रहा है, राइट जी, यानी इस तरफ जा रहा है। तो मैंने पहले आपको बताया था जब वॉल की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, आपके पास डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द शेडो चेंजिंग व्हेन द पर्सन इज 8 फीट फ्रॉम द वॉल। और से जरा देखिएगा, वो कह रहा है जब पर्सन लाजमी बात है वॉल की तरफ जाएगा तो शेडो पहले यहाँ बन रही थी, अब आप गौर करें जैसे जैसे वो वॉल की तरफ जाएगा तो ये शेडो की लेंथ पहले यहाँ थी, थोड़ा सा आगे जाएगा, लेट से इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो यहाँ कहीं शेडो पड़ेगी। तो वो ये कह रहा है कि आप ये बताएं कि कितनी तेजी से द हाइट ऑफ द शेडो चेंजिंग, पहले हाइट ज़्यादा थी फिर कम हो गई फिर कम हो गई, तो कितनी तेजी से वो क्या कह रहा है कि शेडो की हाइट क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी जब पर्सन कितनी दूर होगा, 8 फीट होगा फ्रॉम द वॉल। अब वही क्वेश्चन है, सेम सिचुएशन है, हम क्या करते हैं जी, हम पर्सन से स्पॉटलाइट का डिस्टेंस कितना दे देते हैं, x दे देते हैं, राइट जी। तो जो आगे की तरफ मूव कर रहा है पर्सन, वो कितने रेट के साथ कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 2.5 फीट पर सेकेंड, पढ़ सकते हैं आप, एट द रेट ऑफ 2.5 फीट सेकेंड, लेकिन याद रखिएगा ये नेगेटिव होगा, राइट जी। तो अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो बच्चों क्या है, देखो अगर इस डिस्टेंस को हम x कह रहे हैं, राइट जी, ये वाला डिस्टेंस x है,
टोटल डिस्टेंस उसने बताया हुआ है 20 है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 20 है, छोटी लेंथ यहाँ से यहाँ तक x है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स हो जाएगी, राइट जी। तो इसको हमें अलग से s देने की नाम जरूरत नहीं होगी। ओके, तो अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में पढ़ लें, अगेन आई रिपीट कि वो कह रहा है कि शैडो में कितना चेंज आएगा। ओके जी, चलें अब इसको हम आगे मूव करते हैं। तो हमने यही कहा है कि जो हमारी डायग्राम थी उसके अंदर हमें ये फाइंड करना है dl अपॉन dt, क्योंकि l मैंने किसको कहा है, शेडो की लेंथ को कहा है। तो वो कह रहा है कितनी तेजी से शेडो की लेंथ चेंज हो रही है। तो अब वही अब वेरिएबल्स के नाम दे देते हैं। x हमने कह दिया स्पॉटलाइट का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द वॉल 20 माइनस एक्स है, लेंथ ऑफ द शेडो ये है, और वी आर गोइंग टू फाइंड dl अपॉन dt। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, बिकॉज वी हैव अ सिमिलर ट्राइंगल, जैसे मैंने पहले बनाई सेम तरीके से आप सिमिलर ट्राइंगल्स बना लें। ये देखें मैंने वहां से उठा लिए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये टोटल 20 था, ये l था, तो बड़ी ट्राइंगल में 20 और l आ गया, छोटी में 6 और x आ जाएगा। कैन यू सी दिस वन? तो यहां से भी आप tan थीटा यहां से भी निकालें, जो क्या बनेगा आपके पास l ओवर 20, यहां से tan थीटा क्या बनेगा 6 ओवर x, इन दोनों को इक्वल रख लेंगे। ठीक है जी, इक्वल रखने पर हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 120 इज इक्वल टू l इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हमें dl अपॉन dt निकालना है, तो यहाँ से l की वैल्यू निकाल लें आप, राइट। तो यहाँ से l की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 ओवर x। अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, इसको आप लिख सकते हैं 120x टू द पावर -1। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव का रूल क्या आता है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक लेस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 120 ओवर एक्स स्क्वायर, और x का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो dx अपॉन dt, और राइट साइड पे बन जाएगा dl अपॉन dt। वैल्यूज गिवन है, सब्स्टिट्यूट करें, dx अपॉन dt गिवन है, x की वैल्यू में क्वेश्चन में दी हुई है 12, वो आप देख सकते हैं, ये सारी सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास dl अपॉन dt का आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।